हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्टील स्ट्रिप्स व्हील स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने 5 महीने में ज़्यादातर इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही हार्ड डाउन साइड करेक्ट हुआ है। और सेकेंडली अल्टीमेटली इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बॉटम बनाया, साइडवेज जाकर इसने एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था दोस्तों जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था। यही वो एरिया था जहाँ पर इसके लास्ट लोअर लोज बनना फ्रेश बनना स्टार्ट हुए थे और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए दोस्तों। अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेकआउट देकर उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ब्रेकआउट होने से स्टॉक के अंदर जो फर्दर डाउन साइड चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज की जो सीक्वेंस मिल रहे थे वो स्टॉप हुए और फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ। दोस्तों जब भी कंटिन्यू लोअर लोज के बाद जब पहला हायर हाइज रजिस्टर्ड होता है तो हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम हिट हो गया, यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी, यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट में स्टॉक एंटर हो चुका है। और दोस्तों जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या पुराना प्रीवियस लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम हिट हो चुकी है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालूँ और दोस्तों अगर आप RSI को नोटिस करो, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोस को और RSI के लोअर लोस को कंपेयर करो तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो कि प्राइस एक्शन के जो लोअर लोस थे वो डाउन साइड टिल्ट हुए और वही RSI के जो लोअर लोज है वो अपसाइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स। और यहाँ से ब्रेकआउट होके पॉजिटिव डाइवर्शन ने ब्रेकआउट किया है, जो पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिधर लोगों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। डाइवर्शन में बहुत सारे डाइवर्शन लोग ट्रेड करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्लियर डाइवर्शन के अंदर होता है और ये एक क्लियर डाइवर्शन का चार्ट पैटर्न है जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और वो स्टॉक को अपसाइड में मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। अगर आप देखो ना तो यहाँ पर क्लियर कट हमें दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट हमें राउंडिंग बॉटम मिली है फ्रेंड्स। और ये राउंडिंग बॉटम कोई छोटी मोटी राउंडिंग बॉटम नहीं है जिसकी नेकलाइन निकलकर 230 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 20 से 25% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 20 to 25% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो दोस्तों फर्स्ट टारगेट इसका 260 के पास का आता है फ्रेंड्स। 260 का इसका फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट 270 जो एक गैप है वो गैप के पास वो फील करेगा। और दोस्तों बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, वो तकरीबन यहाँ पर है फ्रेंड्स, जिसे हम ब्लू में कर देते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपकी एंट्री इन केस जो लास्ट क्लोजिंग है उसके आसपास अगर बनती है और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉप लॉस और एक भी रख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर एक स्विंग है अगर वो भी रखो तो भी वह भी आपके ऊपर अपने एडवाइज़र को पूछ कर आप रख सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा बनेगा। अगर आप लोअर स्विंग के पास भी स्टॉप लॉस रखो तो भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, जो बेहतरीन है दोस्तों, फेवरेबल है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें मिले दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, अल्टीमेटली वो ब्रेकआउट हुई। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टाइम लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए
और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला थ्रू आरएसआई और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों जो अभी तक एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अल्टीमेटली वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जैसे स्टॉक अपसाइड गया और ये जो ब्लू रेजिस्टेंस सेलिंग बैठी है वहाँ पर अगर वो प्रेशर फेस किया सेलिंग का और वो वापस रीटेस्ट लेवल के पास, नेकलाइन के पास वो रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।